This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने WDV मेथड सीखा, सारा तो नहीं लेकिन कल स्टार्ट किया हमने, राइट। आज हमने WDV मेथड के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। ढेर सारी बातों से मुराद ये है कि कुछ नई बातें भी हो सकती हैं उसमें, या कुछ नई बातों को रंग करके नया किया जा सकता है। मतलब चीजें इंटरेस्टिंग होगी आज के दिन, इसलिए थोड़ा एक्टिव होके बैठना पड़ेगा आप लोगों को भी, ताकि चीजें सही तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओ। एक छोटी सी बात, पहले हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे हम चलते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने एक आपको फार्मूला बताया था स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आपने डायरेक्ट बुक वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्ट, तो फार्मूला लगा सकते हो आप, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT। R क्या है? रेट ऑफ डिस्काउंट, और टाइम क्या है? टाइम। जितना टाइम लगाओगे उतने टाइम की बुक वैल्यू आ जाएगी। 1 साल लगाओगे तो 1 साल की बुक वैल्यू आ जाएगी। 1 साल लगाओगे तो 1 साल की बुक वैल्यू आएगी। 2 साल लगाओगे, 2.5 साल लगाओगे, 2.25 साल लगाओगे, जितना टाइम पुट करोगे उतने टाइम के बाद की बुक वैल्यू आपके पास आएगी। जितने टाइम की आपको रिक्वायर्ड है आपने लिख लेनी, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जो WDV का फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसके बरक्स जो WDV में फार्मूला इस्तेमाल होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, और वो हमने सीखना है, ठीक है। तो मेरे भाई उसको सीखने के लिए थोड़ा तैयार हो जाओ, मेंटली तौर पर भी और फिजिकली भी। ध्यान से अब सीखना है। अब मैं करवा रहा हूं अंडर WDV मेथड, अंडर WDV मेथड। WDV मेथड में के अंदर भी ना आपके एसेट की बुक वैल्यू डायरेक्ट फाइंड हो सकती है, और वो डायरेक्ट बुक वैल्यू का हमें क्या जरूरत पड़ती है, इसमें ढेर जगहों पे जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बुक वैल्यू से कॉस्ट भी फाइंड करनी पड़ सकती है, बुक वैल्यू से कॉस्ट भी फाइंड करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी आपको WDV की जरूरत होती है, ठीक है। तो फार्मूला लिखें जरा, आपको याद होगा, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT, 1 माइनस R की पावर T, 1 माइनस RT। लॉ जनाब, जो पहली दफा पढ़ रहे होंगे वो तो थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, जो दूसरी दफा पढ़ रहे होंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, लेकिन जो पहली दफा पढ़ रहे होंगे, ये मिक्सचर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा, जिसने पहली दफा पढ़ रहा है, ताकि उसको आइडिया हो जाए। हमारे पास एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, ये दो एक जैसे फैक्टर है, और दरमियान में एक और फैक्टर है, दरमियान में एक और फैक्टर है, राइट। ये जो दरमियान वाला फैक्टर है ये रिलेट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, और जो शुरू वाले फैक्टर हैं ये दोनों रिलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। तो आप जरा मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जो बंदे पहले पढ़ भी चुके हैं तो वो शायद ये फार्मूले से ना वाकिफ। ये फार्मूला तब लगता है कि अगर आपने जिस साल एसेट खरीदा, पार्शियल
टाइम इन द ईयर ऑफ परचेज, पार्शियल टाइम इन द ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या है, मैं बताने लगा हूं। पार्शियल टाइम इन द ईयर ऑफ परचेज मतलब अगर आपने साल के दरमियान में किसी महीने इस्तेमाल ये नहीं खरीदा, मतलब परचेज वाला साल कंप्लीट नहीं है, पूरे 12 महीने नहीं बन रहे, तो उसके लिए जिस साल आपने खरीदा तो आपने ये फैक्टर लगाना है उस टाइम के लिए, ये लेस देन 1 ईयर होगा। हो सकता है आपने 1 जुलाई को खरीदा हो तो 6 महीने का ये फैक्टर लगेगा, 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 3 महीने का ये फैक्टर होगा, 1 अप्रैल को खरीदा है तो 9 मंथ का होगा ये फैक्टर। मतलब आपने ये फैक्टर कब इस्तेमाल करना है, अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये कह दे कि हमने जो चीज खरीदी है उसका ये टाइम है और वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। हाँ, अगर वो साल के शुरू में खरीदा है, पूरा साल है, तो फिर ये फैक्टर इस्तेमाल नहीं करना। फिर ये वाला फैक्टर आ जाता है, ये फैक्टर है होल ईयर्स के लिए, जितने पूरे साल इस्तेमाल हो रहे हैं उस पे ये फैक्टर लगेगा। और ये होता सिर्फ WDV में है, जो स्ट्रेट लाइन में ना उसमें कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है, जितना टाइम इस्तेमाल करना है वो लगाएं, टाइम लगाएं तो आंसर आ जाएगा। अब होरियर से क्या मुराद है, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, ईयर एंड हमारा क्या है 31 दिसंबर, जो भी 2000 है, ठीक है। आपने एक एसेट खरीदा था, परचेज किया था 1/4/2015 को और डिस्पोज किया है 30 जून 2020, राइट। और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। 2015 के 9 महीनों के लिए ये फैक्टर लगेगा, ये वाला फैक्टर 2015 के 9 महीनों के लिए लगेगा। फिर 2016, 17, 18, 19 4 साल के लिए ये होल ईयर्स हैं, उसके लिए ये फैक्टर लगेगा होल ईयर्स वाला। ये 9 मंथ है और फिर लास्ट फैक्टर पार्शियल टाइम, अगर पार्शियल टाइम इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, कि डिस्पोजल में भी अगर पार्शियल टाइम है, मतलब जैसे कि ये डिस्पोजल हमने किया 30 जून को और इसमें 6 महीने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 6 महीने के लिए अलग फैक्टर लगेगा। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, ये फार्मूला आपकी जिंदगी आसान कर देगा, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी आए। WDV मेथड के अंदर आप लोगों को मैं एक फार्मूला सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट बुक वैल्यू से कॉस्ट या कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करना, बुक वैल्यू से कॉस्ट या कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करना सिखाने लगा हूं। ये फार्मूला आपकी जिंदगी बहुत आसान करेगा कि बहुत जगहों पे हमें बुक वैल्यू से रिवर्स वर्किंग जाकर कॉस्ट फाइंड करनी पड़ती है, उसके लिए एक लंबा मेथड सिखाया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। तो ये इसका लिंक है डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेथड के साथ, आपके आंसर में 1 पैसे का फर्क भी नहीं आएगा, ये बात याद रख, ठीक है। तो मेरे भाई अब जरा सुने कि अगर 2015 में पूरे, ये फैक्टर होता है होल ईयर, जितने भी पूरे साल इस्तेमाल हो रहे हैं उसके लिए ये फैक्टर लगेंगे। अगर है ही सारे पूरे साल तो फिर ये फैक्टर नहीं लगेगा। अगर जिस साल खरीदा है उसमें कुछ महीने हैं तो पहला फैक्टर, बेचने वाले के कुछ महीने हैं तो दूसरा फैक्टर। और इस हमारी एग्जांपल में ये 9 मंथ है। हाँ जी सर, T और N एक ही चीज होती है, T स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, T स्टैंड फॉर, इसमें क्या होगा 4 ईयर्स और इसमें क्या होंगे 6 मंथ। ठीक हो गया जनाब। अब जरा इससे भी इंटरेस्टिंग बात सुने, ध्यान से सुननी है। अगर आप लोग सिर्फ पहला फैक्टर लगाओगे
तो जिस साल खरीदा उस साल के एंड पे बुक वैल्यू आ जाएगी। जिस साल खरीदा उस साल के एंड पे बुक वैल्यू आ जाएगी। और अगर दूसरा फैक्टर भी लगाओगे तो जिस साल बेचा उसके शुरू तक की बुक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पूरे साल है, 4 साल, जो ये 9 महीने, ये 4 साल, ये 6 महीने, जो जो फैक्टर लगाते जाओगे उस टाइम की बुक वैल्यू आती जाएगी। मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूं ताकि हमें बुक वैल्यू से कॉस्ट और कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करनी आ जाए। वैसे अभी इसके फार्मूले का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बाद में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैं सिखाऊंगा आपको। अभी एक क्वेश्चन लिखें जरा, और वो आपने करना है, अपना अपना कैलकुलेटर निकालें जल्दी से, अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लें, क्योंकि कैलकुलेटर निकालोगे तो चीजें आपको सही समझ लगेंगी। अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लें ताकि मैं सवाल आपको करवाना शुरू करूं। जी लिखे जरा, एसेट परचेज for rupees 300,000 at 1/7/2015 and sold at 31st March 2019. Rate of depreciation 10% WDV. Find book value at 31st December 2018 and 31st March 2019। जल्दी से मुझे इस फार्मूले से बुक वैल्यू फाइंड करके दें। टाइम है आपके पास 4 मिनट का। 4 मिनट के अंदर आप सब लोगों ने जो समझ लगती है लिख दें। आप लोगों ने 4 मिनट के अंदर इनकी बुक वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ईयर एंड 31 दिसंबर है, ईयर एंड 31 दिसंबर अज्यूम करो। हाँ जी, हो गया। सबने करना है, कोई भी बंदा फारिग ना बैठे। सर 2,08,39 आंसर है। बैब का आ रहा है 2302 है ना। 2 साल 2 जगह की बुक वैल्यू बतानी है, 2 जगह की बुक वैल्यू बतानी है। जी रिजवान भाई,
अभी दोनों बता दी हैं, बाकी लोग भी बता सकते हैं, बाकी लोग कोई किसी फंक्शन पे थोड़ी हैं, सबने बताना है। सिर्फ 2-3 लोगों का आंसर आ रहा है। जी, सिर्फ फार्मूले लगाना था, कैलकुलेटर लगता साथ में लेकर बैठे हो आप। कैलकुलेटर ले आओ ना, जाके किसी को कहो जल्दी से, बुलाओ किसी को, अगर आपकी कोई बात घर में मानी जाती है तो उन्हें बुला के कहें कि आपको कैलकुलेटर अता करके जाएं। जी जनाब, गुड। हमना का भी आंसर आ गया है, अली असदुल्ला, ठीक है। हाँ जी, चले अब जरा गौर फरमाएं, अब जरा गौर फरमाएं इस फार्मूले से हम क्या करना चाह रहे हैं। इस फार्मूले से आप देखें, फार्मूला पहले लिखते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं। एसिड खरीदा हमने कब है 1715 को, और बेचा कब है 31 मार्च 2019 को। ये बात इधर लिख लेते हैं, ये आपने वैसे खुद ही किया करना है हमेशा। और बेचा है 31 मार्च 2019 को। ओके की बात। इसके हैं 6 महीने, क्योंकि ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर, फिर 16, 17, 18, 3 साल, होल ईयर हो गए। और फिर बेचने वाले के कितने महीने हो गए, 3 महीने। ये है टाइम, ये है टाइम की एलोकेशन, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी, 1 माइनस आर टी। अगर मैं ये पूरा फैक्टर लगाऊंगा तो मैं कहां पर पहुंचूंगा, 31 दिसंबर 2019। अगर मैं ये तीनों फैक्टर, पहला फैक्टर पहले साल के लिए, दूसरा फैक्टर 3 साल के लिए, और आखिरी फैक्टर साल के डिस्पोजल के लिए, अगर मैं तीनों फैक्टर लगाता हूं तो मैं उस डेट को पहुंचूंगा जिस डेट को मैंने एसेट अपना बेचा है। अगर मैं ये वाला फैक्टर निकाल दूं तो मैं पिछले साल के एंड पे पहुंचूंगा, मतलब 6 महीने और 3 साल, 6 महीने और 3 साल। अब जरा गौर फरमाएं, एसेट की कॉस्ट मेरी है 3 लाख, 3 लाख की थी ना, 3 लाख। 1 माइनस रेट है 10%, रेट है हमारा 10%, और पहले है 6 महीने 6/12, 6 महीने मतलब 6/12 इंटू 1 माइनस 0.10 और 3 साल इंटू 1 माइनस 0.10 इंटू 3/12। लो मेरे भाई, ये है मेरा फैक्टर मेन। मैं इस फैक्टर पे लगाऊंगा और मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। जी निकालें जरा बुक वैल्यू। अब तो कैलकुलेटर रह गया ना आपके पास, कैलकुलेटर में लगाएं और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा 202571 202571 202571 या 70, ये हमारी डायरेक्ट बुक वैल्यू आ गई, ये हमारी डायरेक्ट बुक वैल्यू आ गई। अब अगर हमें चाहिए 2018 तक, तो हमने क्या करना था, ये आया 31 मार्च 2019 तक। अगर हमें चाहिए होती यही वाली बुक वैल्यू, कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी, बस इससे अगला फैक्टर ना लगाते हैं।
क्योंकि अगला फैक्टर 3 महीनों का है और हमें 3 महीनों से पहले वाली बुक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 300,000 इंटू 1 माइनस 0.10 इंटू 6/12 इंटू 1 माइनस 0.10 की पावर 3। तो हमारे पास जनाब बुक वैल्यू कितनी आएगी बताएं जरा, 207765 2077। अब मुझे बताएं किस किस को ये बात समझ लगी है और किसको बिल्कुल समझ नहीं लगी, ताकि फिर उस हिसाब से हम चलें, उस हिसाब से हम चलते हैं। क्लियर हो गया? जहरी सी बात है, दोबारा पढ़ रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी इसके ऊपर टाइम लगाया था। ये माना कि आई कैप ने धोखा दिया, आई कैप ने कुछ चीजें हमें, यानी मुश्किल नहीं था, बस प्रेशर में आ गए ढेर सारे स्टूडेंट। अगला सवाल एक और छोटा सा क्वेश्चन मुझे करके दे दें, फिर हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, सबने करना है, 2-4 लोगों ने नहीं, सबने अपने अपने कैलकुलेटर तैयार करके बैठे। एसेट परचेज, 2 सवाल करवाऊंगा एक और। एसेट परचेज at 1/6/2014 for rupees 800,000 and sold at 31st December 2020. Rate of depreciation 10% WDV and year end 31st December. Year end 31st December. गुड होगी बात। अब मुझे चाहिए बुक वैल्यू एट 31st December 2020। जल्दी करें जनाब, फाइंड करके दें। जैफा खान का आंसर आ गया है, जवाद भाई का भी आंसर आ गया, 4,00352। 4,00352। जल्दी से वेरीफाई करें, फिर हम देखते भी हैं कि कैसे फाइंड होता है ये। जल्दी से 30 सेकंड और लगा लें। चलें जी, देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। अब अगला फैक्टर नहीं लगेगा, लास्ट फैक्टर नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लास्ट फैक्टर है वो पार्शियल टाइम है ही नहीं, वो पूरा टाइम आ रहा है। तो हमारे पास 8 लाख कॉस्ट है इंटू 1 माइनस 0.10 और टाइम आपके पास कितना है? 1 जून है, 7/12।
1 जून है तो 7/12 आएगा, क्योंकि 1 जून से 31 दिसंबर तक 7 महीने बनते हैं, वो 2014 के। फिर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 6 साल इंटू 1 माइनस 0.10 की पावर 6। ओके होगी बात? सर जी 5 साल बनेंगे। 2014 है ना, 2014 के हैं, फिर 2015 का पूरा साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सर उसके 7 महीने आ गए ना 2014 के, वो सारा तो काउंट नहीं होगा फिर। सर ये 7 महीने ये हो गया ना, ये 2014 के 7 महीने हो गए, और आगे फिर 2020 तक गिने टाइम। सर ये 2014 के 7 महीने हो गए, और 7 महीने जब ये उसमें ऐड करेंगे तो 2015 आ जाएगा, और 2015 से 20 तक 5 साल बन गए। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? 2014 जब खत्म होगा, उसका 31 दिसंबर आएगा तो वो 2014 ही होगा ना। जब उसका 31 दिसंबर आएगा तो वो 2014 ही होगा। बात नहीं समझ लगी आपको? सर जी वो आप सारा साल भी काउंट कर रहे हो और 7 महीने भी काउंट कर रहे हो उसी के अंदर? नहीं, 2014 का मैं सारा साल तो नहीं काउंट कर रहा। 2014 है ना। दोबारा सर ये देखिए, करके ना टाइम काउंट करें। ओ ये देख मेरे भाई, ये देख 1/6/2014, ये एंड हुआ 31 दिसंबर 2014 को, ये आ गया 7 मंथ। ठीक है, अब 31 दिसंबर 15 को 1 साल, ये वाला, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, तो ये कितने साल बनते हैं? ये जो 7 महीने हैं ये 2014 के 7 महीने हैं, और फिर जो 2015 शुरू होगा तो वो एंड होगा तो वो 2015 हो गया, फिर 2016 एंड हुआ, फिर 2017 एंड हुआ, 18 एंड हुआ, 19 एंड हुआ, 20 एंड हुआ, तो ये 6 साल बन रहे हैं। जी सर ठीक हो गया। तबीयत ठीक है आपकी अहमद? तो अगला थोड़ी सवाल, थोड़ी। वो तो लग गया है, मुझे पता है इसलिए तो पूछा है। सवाल अगला देखें, एसेट परचेज, ये आखिरी सवाल है, एट 1/1/2016 for rupees 400,000 and sold at 30th September 2020। चले जनाब, बुक वैल्यू मुझे बता दें, बुक वैल्यू कब की? एट 31 दिसंबर 2019 की, और एट 30 सितंबर 2020 की। रेट है 10% WDV, और ईयर एंड 31 दिसंबर ही है, ईयर एंड 31 दिसंबर ही है। तो बताएं जनाब, दो बतानी है जवाब भाई। एक 2019 की भी बतानी है, और एक जिस डेट को बेचा उसकी भी बतानी है।
जी। ठीक है, वैल्यूज तो सबकी एक जैसी आ रही हैं। अब ये देखते हैं कि सबकी ठीक भी हैं या नहीं। चलें जी, आ जाओ सवाल पे देखते हैं। आ जाओ फिर।
हाँ जी मेरे भाई, अजय हमने स्टार्ट यानी फार्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके अंदर हमने ये देखना है कि 4 लाख का हमारा एसेट है। आपने ये सॉल्व कर लिया था, बस मैंने ही ये इसको वेरीफाई करवाना था। तो जनाब अगर हम आते हैं यहां तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 तक, तो बुक वैल्यू का फार्मूला है हमारा कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी। वो तो अब होगा नहीं क्योंकि आपने एसेट जिस साल खरीदा है वो पूरा साल है, तो अब वो 1 माइनस आर टी नहीं लगेगा बल्कि 1 माइनस आर की पावर टी, और आखिरी फैक्टर भी नहीं लगेगा क्योंकि हम दिसंबर 2019 तक जा रहे हैं, पूरे टाइम के लिए ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 4 लाख इंटू 1 माइनस 0.10, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 16, 17, 18, 19, 4 साल। दानों की बात, तो हमारे पास 262440, ये हमारे पास आ गई 31 दिसंबर 2019 तक। अब हमने बुक वैल्यू फाइंड करनी है 30 सितंबर 20 तक, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आर की पावर टी इंटू 1 माइनस आर टी, या इसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक फैक्टर तो हम लगा चुके हैं। तो सी है हमारे पास 4 लाख इंटू 1 माइनस रेट है हमारे पास 0.10 का, टाइम है हमारे पास 4 years इंटू 1 माइनस 0.10, और टाइम है 9/12 लॉ मेरे भाई। ये चीज तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू तो 262 आई थी। सिंपल इसको अगले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.1 को मल्टीप्लाई किया जी जनाब, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 24257। लो जनाब, अब अपनी अपनी वैल्यूज मैच कर लो। ठीक है, अब मैं बात यहां तक खत्म करने लगा हूं, अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाने लगा हूं। आज का जो अच्छा क्वेश्चन हमने करना है, वादे के मुताबिक आज हमने डब्ल्यू का फुल फ्लेज क्वेश्चन करके इसको भी खत्म कर देना है, और कल से फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। कल डेली बेस पे एक कॉन्सेप्ट होगा, कल के लिए 2 कॉन्सेप्ट मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, और आसान है, वो मुश्किल नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो अभी सवाल हम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, एक डब्ल्यूडीवी का अच्छा सवाल करते हैं जिसमें डिस्पोजल भी होगा, ठीक है, जिसमें डिस्पोजल भी होगा और बाकी चीजें भी होंगी। तो लिखिए जरा सवाल, आपके पास बैलेंस ऑफ एसेट्स एट 1/1/2014 रुपीज, सॉरी यहां पर कर लो 19 रुपीज 1400,000, accumulated depreciation at this date, accumulated depreciation at this date rupees 540,000। ये हमारा डाटा अवेलेबल है 2019 के स्टार्ट में। एट 1/4/2019 asset purchase for rupees 500,000। 5 लाख का आपने एक एसेट खरीदा एट
30th June 2019 assets sold for rupees 340,000, which was purchased for rupees 400,000 at 1/7/2017। 2 सालों की वर्किंग कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो हमें अच्छी तरह। At 31st March 2020 and other assets sold for rupees 250,000, which was purchased $550,000 at 1/10/2015. At the same date, a new asset purchased for rupees 600,000. Rate of depreciation 10%. Rate of depreciation 10% WDV and year end 31st December. क्वेश्चन जल्दी से नोट करें जरा ताकि इसको सॉल्व करना शुरू करें। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में से एक अच्छा क्वेश्चन है। सर जी इसमें हमने फाइंड क्या करना है? हमने इसके लेजर्स बनाने और इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। लेजर्स और जनरल एंट्री, लेकिन अभी आपने खुद नहीं करना, मिल के करते हैं। अभी सिर्फ आप क्वेश्चन को नोट कर लें क्योंकि खुद करते हुए शायद कोई ऐसी टेक्निक बंदे की मिस ना हो जाए। जी बिस्मिल्लाह करें। चलें शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले 14 लाख हमारे पास बैलेंस है और अक्यूमुलेटेड एक्शन 5,40,000 है। फर्स्ट 4/19 को हमने 5 लाख का एक एसेट खरीदा और 30 जून 19 को हमने 3,40,000 का एक एसेट बेचा जिसको खरीदा था 4 लाख। एक बात तो हमेशा याद रखें कि हमने काम स्टार्ट करना होता है लेजर से। एसेट का अकाउंट बनाते हैं पहले, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, एसेट का अकाउंट बनाने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती, जल्दी बन जाता है और इसके नंबर भी मिल जाते हैं। इस दफा उसने एसेट का अकाउंट आपसे नहीं बनवाया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो ज्यादती हुई आपके साथ। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। हमारे पास है 1/1/2019, ब्रॉड ऑन है 14 लाख, राइट। 1 अप्रैल 2019 को आपने एक एसेट खरीदा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख से। 30 जून 19 को एक एसेट आपने बेचा
तो एसेट क्रेडिट हो गया डिस्पोजल के नाम से, वो एसेट था 4 लाख। हमने यहाँ पर एसेट की कॉस्ट लिखनी होती है, एसेट की कॉस्ट लिखनी होती है, ना कि एसेट के जितने का बेचा है वो नहीं लिखते होते। तो हमारा 2019 का साल कंप्लीट हो गया। 31 दिसंबर 19 को हमारा कैरी डाउन आ जाएगा 15 लाख। यहां तक आप मुझे बताएं ओके है, फिर हम आगे चलते हैं। अगले साल 1/1/20 को मेरा जो ब्रॉड डाउन होगा वो होगा 15 लाख का। मैंने 31 मार्च को एक एसेट खरीदा भी और एक एसेट बेचा भी। जो खरीदा है वो 6 लाख का है और जो बेचा है इस डेट को वो था 5,50,000। डन। हमारा एसेट का लेजर कंप्लीट हो गया। 2100,000 31 दिसंबर 20 को हमारा कैरी डाउन आ गया मेरे ख्याल में 1550। ठीक हो गया जनाब। हमारा एसेट का लेजर कंप्लीट हो गया और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं लगी तो वो पूछ सकता है। फिर हमने बनाना है यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही सीखने के लिए तो आज का लेक्चर डिजाइन किया हुआ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर सीखना है, जरा ध्यान से। 1/1/19 को मेरा ब्रॉड डाउन था 5,40,000, राइट। मुझे पता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक मैंने लिखनी होती है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो फाइंड करूंगा वर्किंग करके। और एक और चीज भी लिखनी होती है, अगर एसेट डिस्पोज करें, अगर एसेट डिस्पोज करें उस डिस्पोजल की भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने यहां पर लिखी। और ये हमारी हेल्प करेगा फार्मूला। जितने भी लोग इधर उधर ध्यान में हैं, अपने सारे काम छोड़ के अब गौर करना जरा, क्योंकि अगले साल की वर्किंग मैंने आपसे करवानी है, इसलिए इस साल की वर्किंग बड़े ध्यान से देखें। ये इसको हम कह देते हैं वर्किंग नंबर 1। आओ जरा, मेरे पास WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर 2019 तरीकाकार मेरा ये था, 1/1/19 को मैंने ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन लेनी होती है, लेकिन ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनने को है, अब जरा ध्यान से। ये WDV मेथड के अंदर मैं ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लेता हूं तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू माइनस करूंगा। अगर ये मेथड स्ट्रेट लाइन होता, ब्रॉड ऑन की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करते होते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो यानी ब्रॉड ऑन की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस होती है, और अगर WDV मेथड हो तो ब्रॉड ऑन की WDV में से डिस्पोजल की भी WDV माइनस होगी, बट दोनों चीजें होनी 1/1/19 की चाहिए। डिस्पोजल की जो बुक वैल्यू है वो उस डेट की नहीं लेनी जिस डेट को बेचा है, बल्कि जो 1/1/19 को उसकी बुक वैल्यू है, दूसरे लफ्जों में 31 दिसंबर 2018 एक ही बात है। 31 दिसंबर 2018 या 1/1/19 एक ही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू तो क्वेश्चन से फाइंड हो जाएगी, और डिस्पोजल की बुक वैल्यू हमें कहां से फाइंड करनी पड़ेगी? फार्मूले से। डिस्पोजल की बुक वैल्यू कहां से फाइंड करनी पड़ेगी?
फार्मूले से। लो मेरे भाई आ जाए जरा, मैं चीजें आपको बताने लगा हूं। मेरे पास ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू कैसे आती है। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू कल भी हमने सीखी थी। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू जरा गौर फरमाए डेट के ऊपर, ये है 1119 और ये है उसकी कॉस्ट, 1119 की कॉस्ट और ये 1119 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 14 लाख में से 5,40,000 माइनस कर देंगे। 14 लाख में से 5,40,000 माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी ब्रॉड डाउन की बुक वैल्यू 8,60,000। ये आ गई मेरे पास ब्रॉड डाउन की बुक वैल्यू। ये तो हर किसी को पता चल जाएगा कि ब्रॉड डाउन की कॉस्ट के लेजर में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आएगी। अब मुझे चाहिए डिस्पोजल की बुक वैल्यू, उसके लिए मैं फार्मूले से हेल्प लूंगा। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। आखिरी फैक्टर नहीं लगाऊंगा, आखिरी फैक्टर नहीं लगाऊंगा। क्यों भला? क्योंकि मुझे उस साल के शुरू तक की चाहिए बुक वैल्यू, डेट ऑफ डिस्पोजल तक की वैल्यू नहीं चाहिए। यही सवाल मैं आपको एग्जांपल में करवा रहा था। अब मेरे पास उस एसेट की कॉस्ट है 5,40,000 4 लाख है, सॉरी, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट है 4 लाख, उसकी कॉस्ट है 4 लाख इंटू 1 माइनस 0.10। खरीदा कब था इसको, इस एसेट को खरीदा कब था? है किसी को आइडिया? जो एसेट बेच रहे हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा है, उसको खरीदा कब था? 1717 को, 17 के 6 महीने, 2018 का 1 साल बस, क्योंकि 2019 में तो बेचा है, 2019 में तो हमने उसको बेचा है। तो जरा गौर फरमाएं, 1 माइनस 10% और टाइम है 6/12 2017 का टाइम, और 1 माइनस 0.10 की पावर 1 ये 2018 का साल, 2019 के अंदर बेचा है। वो फैक्टर मैं क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि मुझे साल के शुरू की बुक वैल्यू चाहिए। तो बताएं जनाब कितनी बुक वैल्यू आ रही है? सर 342,000। 342,000। फिर भी देख लें, $342,000। लो मेरे भाई, ये वर्किंग आपकी आगे भी काम आएगी। -342,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये मेरे पास ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन आ गई। तो पहले तो ओके करें कि सब लोगों को बहुत अच्छी समझ लगनी चाहिए, सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लगनी चाहिए। ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन आ गई, फिर एक एडिशन है और एक डिस्पोजल है। 1419 को एडिशन हुआ, एडिशन हुआ 5 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 9/12, और 30 जून 19 को हमने एसेट डिस्पोज किया, और डिस्पोजल की बुक वैल्यू आएगी यही वाली 342,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। लो मेरे भाई, साल की डेप्रिसिएशन आ गई। एक बात याद रखें, इसको बहुत अच्छी तरह से सीखना जरूरी है कि कोई गलती के चांस ही ना हो। और 342,000
multiplied by 10% और multiplied by 6 by 12, 17,100। लो मेरे भाई, इस सब को ऐड कर दो, कितनी वैल्यू आ गई? 106,400। देखें जनाब, आप सबके पास भी यही वैल्यू आ रही है या नहीं? 106,400। सर यही आ रही है। 106 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ चुकी है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा गौर फरमाएं इसी स्लाइड के ऊपर, आपके पास ये बुक वैल्यू है और ये कॉस्ट है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए जरा गौर फरमाएं, मैंने 4 लाख कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास एट स्टार्ट तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। साल के शुरू तक मेरे पास साल के शुरू तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, और इस साल की डेप्रिसिएशन ये है, क्योंकि मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है इस साल की भी, और इस साल से पहले जितना एसेट इस्तेमाल हुआ है वो मेरी बनती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,100। ये है जो एसेट मैंने बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 58,000 साल के शुरू तक की डेप्रिसिएशन और 71,000 इस साल की डेप्रिसिएशन। तो हमने डायरेक्ट 75,100 लॉज 75,000 और 100 31 दिसंबर 2019 को मेरा कैरी डाउन आ जाएगा 5,40,000 प्लस 106,400 माइनस 75,100 571,300 571,300 1120 को मेरा ब्रॉड ऑन आ गया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 571,300। लो मेरे भाई, टाइम है आपके पास पूरे 5 मिनट। आपने 5 मिनट के अंदर ये लेजर मुझे अगले साल का कंप्लीट करके दें, यही वाला डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करके दें, और जो डिस्पोजल है उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें। मतलब 31 दिसंबर 20 की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें, और 31 मार्च 20 को एक एसेट बेचा। जल्दी करें जनाब, 5 मिनट आपके पास।
हाँ जी, किस किस बंदे का कंप्लीट हुआ है? जी, शनावर भाई का डन करने का मैसेज आ गया है, बस 1 मिनट और वेट कर लें, सिर्फ 1 मिनट और वेट कर लें, फिर इसको देखते हैं। हाँ जी, चलें जी, देखते हैं फिर आंसर किसका ठीक है। जरा अपने अपने आंसर्स को मैच करना। सबसे पहले हम इसकी ना जर्नल एंट्रीज आपने खुद ही पास कर लेनी है और डिस्पोजल लेजर भी खुद ही बना लेना है, क्योंकि वो तो आसान है। ठीक है, मैं आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करके दिखाता हूँ। वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, व्हाट एवर। डेप्रिसिएशन फॉर 2020। सबसे पहले मैंने काम करना है 1/1/2020 को मैंने यहां पर जो ब्रॉडो लिखना है उसकी भी बुक वैल्यू, और माइनस जो मैंने डिस्पोजल लिखना है उसकी भी बुक वैल्यू। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए भी लिखा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि आप लिखें। ब्रॉडॉन की बुक वैल्यू भी इस डेट की होनी चाहिए और डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी इस डेट की ही होनी चाहिए। ओके, अब हम लिखते हैं जनाब कि ब्रॉडॉन माइनस ब्रॉडॉन की बुक वैल्यू तो सिंपल है, किस तरह से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 15 लाख ब्रॉडॉन की कॉस्ट गिवन है और 571,300, तो 15 लाख में से माइनस कर दो जनाब 571,300, 928,700, 928,700 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा अगर ना गिवन हो। ये कभी कभी गिवन भी हो सकता है, 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी, बस, क्योंकि हमें चाहिए होती है इसके साल के शुरू की बुक वैल्यू। कॉस्ट है इसकी 5,50,000, 1 माइनस रेट है 10% और टाइम है, इसको खरीदा कब था वो चल के देखते हैं। इसको खरीदा था 1/10/15, 1/10 और 15 को, मतलब 2015 के 3 महीने, 2015 के 3 महीने, तो 3/12, 1 माइनस फिर 2016 पूरा, 2017, 2018, 2019, 4 साल,
जी जनाब, सबने यही लिया था या किसी ने कोई और गड़बड़ तो नहीं की? जी जनाब, हमारे यही था पास सर। बुक वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 351834। 351834। लो जनाब, 351834 मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो 928700 माइनस 351834 मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 57687। फिर 31 मार्च को एडिशन हुआ, 31 मार्च को एडिशन हुआ 6 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 6 लाख का 10% लो और 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो, 45,000। सेम डेट को डिस्पोजल हुआ है, और डिस्पोजल की भी अब हमने बुक वैल्यू लेनी है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हम कॉस्ट लेते हैं। लो जनाब, 351834 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। जी मेरे भाई, 8796। जी मेरे भाई, क्लियर होगी बात? तो अपनी अपनी डेप्रिसिएशन अब मैच करें जरा, क्या यही आ रही है? 111,663 111,663। और डिस्पोजल के लिए तो अब आपको तरीकाकार मैं बता देता हूं, ये नी एट स्टार्ट तक कैसे फाइंड करेंगे, उनको माइनस कर दें एट स्टार्ट तक। 111428 आ रही है क्या आ रही है सर? 111483 आ रही है। चेक कर लेते हैं। सर वो आपने 867 लिखा हुआ था, वो 687 था, आपने 876 लिखा हुआ है। ये लास्ट वाला ब्रॉड ऑन वाला सर। अच्छा अच्छा, ब्रॉड ऑन। एक दफा वेरीफाई कर लूं मैं। -351,834 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 56 नहीं 57, अच्छा 57687 57687 है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये आ रहा है 111,483। जी सर। 111,483। और आ जाए जरा, इसको 5,50,000 में से उसकी बुक वैल्यू माइनस कर दें, तो ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी साल के शुरू तक की 198166, और इसमें ऐड कर देंगे 8796। तो ये हमारे पास आ गई 206,962। 206। लो जनाब, क्वेश्चन आपका हो गया पूरा, और इसका आप खुद ही कैरी डाउन फाइंड कर लेना। ठीक है जनाब, तो आज का लेक्चर आपने कोशिश करनी है कि इसको बार बार सुनने की कोशिश करनी है और इसको कंप्लीट करना है। कल के लिए आपको जो असाइनमेंट दी थी
उसका आपने एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 21 और 23, दो क्वेश्चन करने हैं। जो असाइनमेंट दी थी उसका आपने क्वेश्चन नंबर 21 और 23 ये दो सवाल करने हैं, ठीक है। और इसमें ना स्ट्रेट लाइन की भी प्रैक्टिस है और WDV की भी प्रैक्टिस है। दोनों करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम कल से कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएंगे। और आपको पता है कि ये चीजें तो हर दफा ही आनी है, डेफिनेशन फाइंड करना, और ये बार बार रिपीट हो जाएंगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट नहीं होते। कोई कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ज्यादा टाइम, कोई कम टाइम, ठीक है। इसलिए अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लो पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि चाहे जो भी कॉलेज ओपन होते हैं नहीं होते, जो भी फैसला होता है, लेकिन हमने काम करना है, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।